राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में बालू के ऊंचे टीलों के बीच एक अकेला कच्चा घर खड़ा था। यहाँ 70 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई और सन्नाटा था। लेकिन उस रात इस शांति को तोड़ने वाला एक अप्रत्याशित आगमन था। दरवाजे पर अचानक ठक ठक की आवाज हुई। बूढ़ा बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक युवा और सुंदर लड़की मायरा पर पड़ी। रास्ता भटक जाने के कारण वह एक रात रुकने की अनुमति मांग रही थी। बूढ़े के मन में एक अजीब आकर्षण जाग उठा और उसकी आंखों में रहस्य और लालसा का संगम दिखा। वह मायरा को घर में ले आया, लेकिन वह रात और आने वाली रातें किसी सामान्य मुलाकात से कहीं ज्यादा रहस्यमय और सस्पेंस से भरी होने वाली थीं। मायरा की नजरें चौकस थीं, दिल में डर और संदेह भर था। बूढ़ा हर पल उसकी गतिविधियों पर निगाह रख रहा था। क्या वह सच में मदद करना चाहता था या उसके पीछे कोई और मकसद छिपा था? जैसे जैसे रात बढ़ी, मायरा को लगा कि बूढ़े की हर चाल में कोई गहरी योजना छिपी हुई है। रात के आखिरी पहर में बूढ़ा धीरे धीरे उठकर मायरा के पास गया। वह बस उसे देखता रहा, उसकी हर हलचल का अध्ययन करता रहा। अचानक मायरा उठ बैठी, डर से उसकी तरफ देखती रही, लेकिन बूढ़ा केवल ठंड और सुरक्षा का बहाना देता रहा। उसकी आंखों में अब केवल लालसा नहीं, बल्कि वर्षों की एक अनकही प्यास भी थी। सुबह होने पर मायरा ने बूढ़े से काफिला आने का सवाल किया, लेकिन बूढ़ा चुप रहा। उसकी गंभीर नजरों में एक रहस्य छिपा था, जिसे केवल एक और रात ही खोल सकता था। मायरा अब समझ चुकी थी कि यह रात सिर्फ ठहराव की नहीं, बल्कि एक अनदेखी कहानी का पहला कदम थी, जो उसे उसके पति और उन छिपे हुए रहस्यों तक ले जाने वाली थी। सुबह हुई और मायरा ने धन्यवाद देकर घर से निकलने की तैयारी की। तभी बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, तुम कहाँ जा रही हो? अजमेर यहाँ से बहुत दूर है और रात का समय भी खतरनाक है। उसने धीरे से मायरा का हाथ पकड़ते हुए जोड़ा। आज रात यहीं रहो, बस एक रात की बात है। मायरा गुस्से में हाथ छुड़ाकर बोली, क्यों? ये तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़ा गंभीर नजरों से उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। मैं तुम्हें आने जाने का इंतजाम करूंगा। मायरा ने झुकी हुई नजरों से कुछ पल सोचा, फिर अनिच्छा से रुकने के लिए राजी हो गई। रात धीरे धीरे गहरी हुई और मायरा अपने कोने में बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपनी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार मायरा पर टिकी थीं। जैसे ही आखिरी पहर आया, बूढ़ा चुपके से उठकर उसकी ओर बढ़ा। वह कुछ देर के लिए बस उसे देखता रहा, उसकी हर हलचल का जायजा लेता रहा। फिर वह उसके पास बैठा और धीरे से सिर पर हाथ फेरने लगा। इसी समय मायरा की आंखें खुल गईं और डर के मारे वह बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ा शांत रहकर बोला, मैं बस तुम्हें तकिया देने आया था। तुम तकिए के बिना लेटी हो, गला दर्द करने लगेगा। मायरा ने तकिया ले लिया, मुंह फेर लिया और बोली, अब कृपया यहाँ से चले जाओ। बूढ़ा बिना किसी शब्द के फिर अपनी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह रहस्यमय चमक थी, जो इस रात के असली उद्देश्य को और भी अनसुलझा बना रही थी। रात में बूढ़ा अपने आप से बुदबुदाने लगा, सुबह मायरा चली जाएगी, ये आखिरी मौका था और फिर भी मैं चूक गया। उसे इस तरह जाने नहीं देना चाहिए। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। कल किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। इन विचारों में उलझा बूढ़ा धीरे धीरे सो गया। सुबह हुई। मायरा उठकर बूढ़े के पास आई और कहा, अगर मेरी जाने की व्यवस्था हो गई है तो मुझे अब रवाना कर दो। बूढ़ा उसे कुछ पल प्यार भरी निगाहों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मायरा हैरानी से बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा नरम लेकिन निश्चित आवाज में बोला, तुम्हें एक और रात यहीं रुकना होगा। अभी तुम्हारा रास्ता तय नहीं हुआ। मायरा ने सांस ली, उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि ठीक है, कल काफिले के साथ निकल जाऊंगी और आज रात यहीं काट लूंगी। बूढ़ा भीतर ही भीतर बहुत खुश हो गया और मन ही मन बोला, एक और रात मिल गई। पूरे दिन वह चुपचाप दूर से मायरा की हर हलचल पर नजर रखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई और बेचैनी थी। जैसे ही रात हुई, मायरा बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपनी जगह पर लेट गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी नजरें किसी और चीज पर नहीं, बल्कि सोई हुई मायरा पर टिक गई थीं। सांसें तेज हो रही थीं और दिल में एक अजीब उथल पुथल मची हुई थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य इस रात में सामने आने वाला हो। धीरे धीरे बूढ़ा बिस्तर से उठकर चुपचाप मायरा के पास गया। वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा, जैसे उसके हर भाव और हर हलचल को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह पास बैठ गया और उसके बालों पर हल्की हल्की छुअन की, मानो उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। मायरा हल्की सी कांपी और हाथ मुड़ाने लगी,
जिससे बूढ़ा घबरा गया। उसने तुरंत अपनी जगह पर लौटकर बिस्तर पर लेटने का नाटक किया, लेकिन भीतर उसकी आंखें मायरा की ओर टिकी थीं। वह चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कोई गहरी समझ या इंतजार भीतर छिपा हो। मायरा की नींद कई बार टूटी और वह सोचती रही कि बूढ़ा उसके पास क्यों आया और उसका असली इरादा क्या है। भय और संदेह में उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन धीरे धीरे थकावट ने उसे पुनः नींद में खींच लिया। इस रात की रहस्यमय शांति और बूढ़े की अजीब उपस्थिति मायरा के मन में सस्पेंस और अनिश्चितता का एक नया अनुभव छोड़ गई। सुबह होते ही मायरा उठी और बूढ़े के पास गई। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। काफिला आ गया क्या? अब मुझे जाने दो। बूढ़ा कुछ पल उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी नहीं, शायद शाम तक ही आएगा। मायरा आश्चर्य से बोली, लेकिन तुमने कहा था कि काफिला आज ही आएगा। बूढ़ा सिर हिलाकर चुप रहा। उसकी निगाहें दूर तक फैले आंगन में मायरा पर टिकी थीं। मायरा का मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगी, आज रात जो हुआ, क्या वही उसकी योजना का हिस्सा था? उसके पास आने और छूने की कोशिश ने उसे डरा दिया था। शाम के करीब मायरा जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बूढ़ा उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, काफिला शायद कल सुबह तक ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। इस रात को यहीं बिताओ। मायरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं और नहीं रह सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी निकल रही हूँ। मेरा धैर्य अब टूट चुका है। बूढ़ा उसकी आंखों में गहरी समझ और हल्की मुस्कान लिए खड़ा रहा, जैसे उसके पास कोई और रहस्य छिपा हो। बूढ़ा थोड़ा पास आया और गंभीर स्वर में बोला, थोड़ी देर और हो जाए तो रात हो जाएगी। तुम तो युवती हो, इस रेगिस्तान में रात के समय अकेली कहाँ जाओगी? जंगली जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई खतरा हो जाए। लेकिन उसके शब्दों के पीछे चिंता से ज्यादा एक चालाकी झलक रही थी। मायरा तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि उसकी एक नई योजना थी। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है, रहती हूँ, लेकिन यह आखिरी रात है। कल सुबह काफिला आए या नहीं, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था। रात का सन्नाटा घिर गया। मायरा अपनी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन पूरी तरह सतर्क थी। डर और संदेह से भरी वह खुद से कह रही थी, आशा है यह रात जल्दी कट जाए। उसने आंखें बंद की, लेकिन ऐसा दिखाया जैसे सो रही हो। बूढ़ा अपनी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार मायरा पर टिकी थीं। जैसे ही उसने महसूस किया कि मायरा पूरी तरह शांत है, वह धीरे धीरे उठा और उसकी ओर बढ़ा। वह कुछ देर खड़ा रहा, उसकी गतिविधियों को नापता हुआ। फिर वह मायरा के पास बैठा, केवल उसकी सुरक्षा और आराम का ख्याल रखते हुए। उसकी हर चाल सावधानी से भरी थी। जब मायरा हल्की हलचल हुई तो बूढ़ा तुरंत पीछे हट गया और अपनी जगह पर लौट गया। उसके हृदय में बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अधूरी चिंता और गुप्त योजना का एहसास था। सुबह का उजाला झोपड़ी में फैल चुका था और मायरा उठकर सीधे बूढ़े के पास चली गई। उसकी आवाज में तीखी नाराजगी थी, तुम्हारा काफिला आया क्या, या फिर यह सिर्फ कोई नई बहाना है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, काफिला अभी नहीं आया। मायरा के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि कोई काफिला नहीं आएगा। तुम मुझे किसी और मकसद से यहाँ रोक रहे हो। अब मैं और नहीं रुक सकती। वह झोपड़ी की ओर बढ़ी, पर अचानक बूढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, उसने गंभीरता से कहा। मायरा घबराई, पर उसकी आवाज में हिम्मत थी। रास्ते से हट जाओ, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। बूढ़ा शांत रहकर बोला, तुम्हारी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मायरा के चेहरे पर डर और झल्लाहट दोनों झलक रहे थे। तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हें तो मेरे बाबा की उम्र होनी चाहिए, थोड़ी शर्म नहीं आती? बूढ़ा उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम जिसे ढूंढने अजमेर जा रही हो, शायद वह यहीं कहीं है। मायरा चौंक उठी। मुझे यहाँ एक पल भी रुकना सही नहीं लगेगा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं अजमेर किसी को ढूंढने जा रही हूँ? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह मैं अभी नहीं बता सकता, पर अगर तुम आज रात यहीं रुको तो तुम्हारे लिए यह फायदेमंद होगा। मायरा दिल ही दिल में सोचने लगी, फिर वही चाल क्यों? यह रहस्य बार बार उसे रोक रहा था। बूढ़ा गंभीरता से बोला, एक और रात रुको, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें अजमेर तक जाने की जरूरत भी न पड़े। मायरा अब पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन बूढ़े पर एक भी भरोसा नहीं था। बूढ़ा उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए पुकारा, रुको, अगर तुम चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मायरा बहुत दूर जाकर थक गई और एक छोटे टीले के पास बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन दिल में डर और बेचैनी अब भी गहराई से मौजूद थी।
अचानक पीछे से बूढ़ा आता दिखा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज में वही रहस्यमय ठहराव था। वह धीरे धीरे उसके पास आ खड़ा हुआ और दृढ़ता से बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, उसी घर में वापस चली जाओ, तब शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ही न पड़े। मायरा ने थकान और गुस्से के साथ कठोर स्वर में कहा, अगर कुछ है तो साफ साफ कह दो। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, उस बारे में अभी नहीं बता सकता। अगर अभी सब बता दूं तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर एक चीज मैं कह सकता हूं, तुम अपने पति को ढूंढने निकली हो और यही कारण है कि तुम्हें अब रुकना होगा। मायरा यह सुनकर हक्के बक्के रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए थम गई। हाँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। वह कई दिनों से लापता है। मैंने हर जगह खोज की। अब अजमेर की ओर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? वह चकित और डर के मिश्रित भाव के साथ बोली। बूढ़ा गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक और रात यहाँ बितानी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। मायरा इस अजीब शर्त को सुनकर अंदर से हक्का बक्का रह गई। डर, संदेह और कंफ्यूजन के बीच उसकी नजरें बूढ़े पर टिकी रहीं। मन ही मन उसने सोचा, क्या यह फिर कोई चाल है? रात में अब यह मेरे साथ क्या करने वाला है? बूढ़ा स्थिर और गंभीर खड़ा रहा। उसकी आंखें अब भी मायरा पर टिकी थीं, जैसे किसी लक्ष्य का इंतजार कर रही हों। कुछ पल की चुप्पी के बाद मायरा ने धीरे धीरे कहा, ठीक है, मैं एक और रात रुकूंगी। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैली और आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई लक्ष्य करीब आ गया हो। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों घर की ओर बढ़ने लगे। मायरा थोड़ा आगे चल रही थी और बूढ़ा पीछे, लेकिन अब उसकी चाल पहले जैसी जल्दबाजी वाली नहीं थी। यह स्थिर, सतर्क और सोच समझकर चलने वाली चाल थी। बूढ़े की आंखों में अभी भी वही पुराना उत्साह और अधूरी चाहत चमक रही थी। वह सोच रहा था कि आज की रात कितनी मुश्किल से मिली है और इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। रात गहराई और मायरा अब पूरी तरह सजग हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आंखें खुली थीं, अपने भीतर एक हल्की डर और सतर्कता के साथ। वह धीरे धीरे अपने आप से बातें कर रही थी, हर शब्द में सावधानी और सतर्कता बरत रही थी। बूढ़ा अपनी बिस्तर पर बैठा, नजरें मायरा पर टिकाए, जैसे उसकी हर हलचल को पढ़ रहा हो। जब रात का आखिरी हिस्सा आया और उसने देखा कि मायरा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तो वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वह उसके पास गया और चुपचाप बैठ गया। उसकी नजरों में अब सिर्फ इंतजार था, कोई पछतावा नहीं। उसने मायरा को प्यार भरी दृष्टि से देखा और धीरे से उसका हाथ थामा। लेकिन जैसे ही मायरा ने यह महसूस किया, उसने हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बूढ़ा बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए चुपचाप अपनी बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में अब भी एक रहस्यमय चमक थी, इंतजार की चमक, जो अब उसके इरादों और भविष्य के रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। सुबह हुई। पहली सूरज की किरण झोपड़ी की मिट्टी पर पड़ी और दीवार चढ़कर रोशनी अंदर आ गई। मायरा पहले ही जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, बल्कि चिंता और डर के निशान साफ दिख रहे थे। अब वह बिना कुछ कहे, बूढ़े से कुछ न पूछे, वहां से निकलने का फैसला कर चुकी थी। जिस पल वह झोपड़ी से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, उसकी नजर एक कोने में बैठे किसी पर पड़ी। वहां एक युवक बैठा था, सुंदर और चमकदार चेहरा, साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन उसका मुंह दूसरी ओर था। मायरा आश्चर्य से भर गई। वह उसके पास जाकर पूछी, तुम कौन हो? युवक धीरे धीरे मुंह घुमाकर उसकी ओर देखा। मायरा उसे देखकर स्तंभित हो गई, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर से चिल्लाई, यह तो मेरा पति रोहित है। वह दौड़कर युवक के गले में झपट पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसके लिए यह पल किसी जादू जैसा था। मायरा बोली, तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रोहित उसे गले लगाकर धीरे से बोला, नहीं, ये सपना नहीं है, यह हकीकत है। मैं लौट आया हूँ। मायरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सालों से जिसे वह ढूंढ रही थी, आज वह उसके सामने खड़ा था। मायरा आश्चर्य से रोहित से पूछी, लेकिन तुम कहाँ थे और तुम इस बूढ़े के घर में कैसे आए? वह आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम उसे जानते हो? रोहित ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में रहस्य नहीं था, बल्कि दर्द का अंत था। वह बोला, पहले उस बूढ़े को बुलाओ, देखो वह कहाँ है। मायरा झोपड़ी के हर कोने को खोजने लगी, लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं था। वह लौटकर बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है गायब हो गया। वो कहाँ चला गया? रोहित गहरी सांस लेकर बोला, वो कहाँ गया ये अब तुम्हें ही समझना होगा, लेकिन उससे पहले तुम जानना चाहती हो कि मैं इतने साल कहाँ था? मायरा फौरन बोली, हाँ, बताओ कहाँ थे। अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। रोहित बताने लगा, एक दिन मैं घर से निकला, बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बूढ़े आदमी और एक युवती दिखाई दी। बूढ़ा किसी साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत सुंदर थी।
मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। उस लड़की से बोला, तुम इस बूढ़े के साथ क्यों हो? तुम्हें तो किसी युवक के साथ रहना चाहिए। लेकिन शायद वो लड़की कुछ जानती थी, उसके अंदर कोई रहस्यमय शक्ति थी। उसने मेरी ओर देखा, कुछ पढ़ा और अचानक मेरी ओर फूंक मार दी। एक पल में मैं उसी बूढ़े जैसा हो गया। मेरा चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया। फिर उसने कहा, यही तुम्हारी सजा है, अब से पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। मायरा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। मायरा रोती रोती रोहित की बाहों में खुद को समेटे रही। उसका दिल हल्का हो गया और वर्षों की उलझनें धीरे धीरे दूर होने लगीं। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी तलाश और तुम्हारा विश्वास ही मुझे सबक सिखाने वाला था। मैंने सोचा था कि तुम्हें डराना ही पर्याप्त होगा, लेकिन तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने मुझे अंदर से बदल दिया। मायरा ने उसकी आंखों में देखा और वहां सिर्फ प्यार और सच्चाई झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। अब डर, भ्रम और अलगाव खत्म हो गया है। जो भी बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। मायरा ने उसकी बातों को गले लगाकर महसूस किया कि अब उनका रिश्ता केवल यादों और सच्चाइयों पर ही नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सच्चे प्यार पर भी टिका है। उस सुनसान रेगिस्तान में सूरज की पहली किरणें दोनों के ऊपर चमक रही थीं, जैसे नई उम्मीदों और नए जीवन का संकेत दे रही हों। मायरा और रोहित ने उस रेगिस्तान में खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाया। हवा में सिर्फ प्यार और राहत की खुशबू थी। उन्होंने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और दिल की सच्चाई में होती है। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और सच्चाई की कहानी भी बन गई। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान का मन सच्चाई और प्यार से भरा हो, तो कोई दूरी, कोई चुनौती और कोई समय भी उसे अलग नहीं कर सकता। हर मुश्किल के बाद जो मिलता है वही असली इनाम होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं, बल्कि भरोसे और एहसास से बनते हैं। जब इरादे नेक हों और दिल साफ हो, तो तकदीर भी झुक जाती है। इसलिए कभी हार मत मानिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस उसे पहचानने की देर होती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हालात हमारे खिलाफ लगते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और हर दिशा में अंधेरा दिखता है। लेकिन याद रखिए, वही अंधेरा एक नए सवेरा बनने की तैयारी करता है। जब इंसान सच्चे मन से किसी चीज की चाह रखता है, तो पूरी कायनात उसे पाने में उसकी मदद करती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन वही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। वही हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। गिरना, टूटना और संभलना, यही तो असली जीवन का सार है। जो ठोकर खाकर भी मुस्कुरा दे, वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसलिए दोस्तों, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपने विश्वास, अपने प्यार और अपने सच्चे दिल पर भरोसा रखिए। एक दिन वही प्यार, वही सच्चाई और वही धैर्य आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको यह रोमांचक और प्रेरक कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाओं का हिस्सा बन सकें। घटनाओं के पीछे छिपे सच, इतिहास के अनकहे पहलू और इंसानी जज्बातों की गहराई, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है। चलिए मिलकर हर कहानी को एक नई पहचान देते हैं। जय हिंद।